शिंदरा की बात नहीं कही गई थी, हम किस संदर्भ में बोले थे, इस भावना को समझना चाहिए। उसका दिमागी रूप से असंतुलित है, उसको समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा उसको। वो तो ढेलमुगरा का अर्थ भी नहीं समझता है। क्या बोला था वो कि ढेलमुगरा से आदिवासी लोग पत्थल फोड़ता है। दिमाग सही है उसका क्या? पत्थल फोड़ता है कि ढेला फोड़ता है? कि जिस तरह से क्रिएट और नैरेटिव सेट किया था यहाँ पर, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल एक तरफ से का एक प्लॉट तैयार कर रहा था। ये तो राज को नाश होने के लिए हम आप और सब लोग, दो नेता और हम लोग मिल करके राज को नाशे कर देंगे। किसी तरह का प्रोवोकेशन होता, प्रोवोक होता, कुछ तरह की बात होती और इस तरह का प्लॉट इसके द्वारा तैयार किया जाता है। आदिवासियों का आदिवासी टू आदिवासी को भी लड़ाने का काम कर रही है, आप देख रहे हैं पूरा। इसका जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़ का जो फार्मूला ये लोग आप किया था, वही फार्मूला को यहाँ पर लगाना चाहिए। अहंकारी सरकार को, मोदी को उखाड़ को फेंकने के लिए हमें कहीं ना कहीं खट्टा मिट्टा भी अनुभव करके हमको एकजुट होना ही होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी का यात्रा कोई करना, तो लॉ एंड ऑर्डर का तो वहाँ भी कभी सवाल है। तो जिस तरह यहाँ का राज्यपाल महोदय यहाँ कहते हैं लॉ ऑर्डर विधि के बारे बोलते हैं, तो वहाँ के राज्यपाल को भी बोलना चाहिए लॉ ऑर्डर। नमस्कार, द फॉलोअप देख रहे हैं आप। इस वक्त हम रांची के मुरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। दरअसल इस बारे में कि राहुल गांधी को असम के एक मंदिर में जाने से रोका गया है। बातचीत कई सारी हैं, ये सियासी गतिरोध बन रहे हैं और उन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मौजूद हैं। सर, ये जो गतिरोध जिस तरीके से बना है और अब भी राहुल गांधी वहाँ मौजूद हैं, पूरी स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहें? देखिए, अगर सही कहा जाए तो राहुल गांधी जी का यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता डरे सहमे हुए हैं और इसी के परिणाम स्वरूप जो असम के मुख्यमंत्री अपने भाड़े के गुंडों के द्वारा पोस्टर फाड़ा जाना, झंडा फाड़वाना, राहुल गांधी जी का यात्रा को रोकना और साथ साथ इतना तक कि मंदिर तक में जाने से रोकना, ये साफ इससे लगता है कि इस यात्रा से लोग डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज देश की हालात है, देश में जो अन्याय है, ये तमाम चीज़ों को जिस तरह से खारिज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और धर्म के आड़ में जो राजनीति कर रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हम सच्चे सिपाही हैं, अनुयायी हैं। हम ये लोग गोडसे के विचारधारा के लोग हैं और ऐसी शक्तियों से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और अहंकार आज न कल इनका टूटेगा ही। बंधु जी, एक बड़ा सवाल है कि गतिरोध केवल असम में नहीं बन रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध झारखंड में भी है। रविवार को जो कुछ हुआ, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आपकी सहयोगी पार्टी है सरकार में, उसके तरफ से जो बयान आए, उस पूरे सिनेरियो को लेकर बंधु तिर्की अनुभवी नेता हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात मैं कहूँगा कि असम पर है, मैं गतिरोध पर बात करूँगा। जिस तरह से वहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी का यात्रा कोई करना, तो लॉ एंड ऑर्डर का तो वहाँ भी कभी सवाल है। तो जिस तरह यहाँ का राज्यपाल महोदय यहाँ कहते हैं लॉ ऑर्डर विधि के बारे बोलते हैं, तो वहाँ के राज्यपाल को भी बोलना चाहिए लॉ ऑर्डर पर। दूसरी बात है कि जिस तरह से क्रिएट और नैरेटिव सेट किया था यहाँ पर, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल एक तरफ से का एक प्लॉट तैयार कर रहा था। जो प्रोटेक्टेड इलाके में, प्रतिबंधित इलाके में सीआरपीएफ आखिर आई कैसे? ये तो बिल्कुल यह कैसे आई पूरा। और इनका एक तरफ से बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा इसमें, जो इनका जो प्लॉट तैयार कर रहा था, देखिए इस प्रदेश में देखेंगे तो रघुवर दास के सिवा दूसरा कोई 5 साल का सरकार टर्म पूरा नहीं किया है। ये लोग इस चीज़ को इस बताना चाहते हैं कि गैर भाजपा के द्वारा जो शासित जो भी सीएम है,
वो ये 5 साल कैसे पूरा करेंगे, वो भी आदिवासी। और इसी के लिए ये डे वन से ये लोग कि 5 साल पूरा नहीं करे, 5 साल अभी भी ये लोग इसी के लिए कि 5 साल का कार्यकाल पूरा ना करे, इसलिए एन केन प्रकरण में ये लोग प्रेसिडेंट रूल का प्लॉटिंग तैयार कर रहा था, जिस तरीके से वो लोग सीआरपीएफ को यहाँ पर घुसा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि चूँकि कार्यकर्ता भी लोग थे, किसी तरह का प्रोवोकेशन होता, प्रोवोक होता, कुछ तरह की बात होती और इस तरह का प्लॉट इसके द्वारा तैयार किया जाता। सवाल है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में यहाँ से सत्ता जाना इनका बहुत मलाल है, बता रहे हैं। और अभी 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है। एन केन प्रकरण से ये लोग सत्ता को यहाँ पर हथियाना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं आदिवासियों का, आदिवासी टू आदिवासी को भी लड़ाने का काम कर रही है, आप देख रहे हैं पूरा। इसका जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़ का जो फार्मूला ये लोग आप किया था, वही फार्मूला को यहाँ पर लगाना चाहता है। वहाँ बांटने के बाद वहाँ पर सत्ता को हथियाया। यहाँ का सत्ता में काबिज होने के लिए आदिवासियों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हर तरह का हथकंडा यहाँ पर ये लोग अपना रहे हैं, चूँकि इनको यहाँ का सत्ता इनके हाथ से जाना ये बहुत मलाल है इनको। सर, रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रेस विज्ञप्ति आता है। पहले वो राष्ट्रपति शासन की साजिश का आरोप लगाते हैं, फिर आज जो है एक बयान आता है झामुमो महासचिव का, और वो कहते हैं कि एक प्लेन तैयार था रांची एयरपोर्ट पर और मुख्यमंत्री को दिल्ली ले जाने की तैयारी थी, प्लान था। और ये दोनों आरोप सनसनीखेज हैं, गंभीर हैं। आप सहयोगी पार्टी होने के नाते उन आरोपों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? और इतनी जब आप ऐसे आरोप लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास जैसे पुख्ता जानकारी थी कि ऐसा कुछ होना था। नहीं, देखिए, प्रवक्ता महासचिव जो बात को बोले होंगे तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा। अब इस सच्चाई को तो मैंने उनके द्वारा ही बताया जा सकता है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति है तो इतना हल्के में तो बात वो करते भी नहीं है, इसलिए उनकी बात को तो गंभीरता लेनी चाहिए। देखिए, आपसे इस मसले पे बातचीत करने का एक बहुत ज़रूरी कारण ये था, क्योंकि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों पर जो विपक्ष के नेता हैं वो जब पलटवार कर रहे हैं तो वो आपके बयान का उदाहरण दे रहे हैं, जो आपने पूछताछ से कुछ दिन पहले कहा था। वो कह रहे हैं कि जब जिम्मेदार जो नेता हैं सत्ता पक्ष के, वो केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को सेंधरा करने की बात करेंगे, उकसावे वाली कार्रवाई की बात करेंगे, तो ऐसे में विकल्प क्या बचता है हमारे पास? उनके किसने कहा सेंधरा वाला बात? ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष जो बोलता है वो पागल है, मानसिक रूप से असंतुलित है। वो हम सुने थे उसका बात को जो बोला था, वो सेंधरा की बात नहीं कही गई थी। हम किस संदर्भ में बोले थे, इस भावना को समझना चाहिए। उसका दिमागी रूप से असंतुलित है, उसको समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा उसको। वो तो ढेलमुगरा का अर्थ भी नहीं समझता है। क्या बोला था वो कि ढेलमुगरा से आदिवासी लोग पत्थल फोड़ता है। दिमाग सही है उसका क्या? पत्थल फोड़ता है कि ढेला फोड़ता है? तो अभी जो आप लोग भी कुछ कुछ समझते नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं ना, धर लिया है टेमना में घुमा रहे हैं, उन्हें समझता है यहाँ का भाषा उसा तो समझता है नहीं पूरा, और आधा नाच तो हम और आप जैसे लोग ही कर दिए यहाँ पर। वो आपका जैसे कि टीवी में एंकर भी बोल रहा था उस दिन, अरे भाई आप समझो, चंद्रा की बात नहीं करेंगे, क्षेत्रीय भाषा थोड़ी समझ लेनी चाहिए चीज़ों को। आप समझते हैं, वो भी हम लोग जैसे नेता की बात को आप समझना, तोड़ मरोड़ के चंद्रा की बात ये करके बोलता आदिवासी लोग ढेलमुगरा से पत्थर फोड़ता है, लोहा का होता है, ढेलमुगरा लोहा का होता है। फिर मजाक बना के रखा हुआ डियर ऐसा चंद्रा की बात। मैं जिस शब्द में कहा था, लोगों में रियली में आक्रोश तो है लोगों में, चूँकि इसीलिए कि इनको ये जो लगता है यहाँ की भावना को समझने की ज़रूरत है। बहुत ऐसी चीज़ मैं आपके मैक में नहीं बोल सकता हूँ, कभी आप मिलिएगा तो मैं आपको इसके लिए बातों को समझाने के लिए आपको कह सकता हूँ। आप लोग यंग लोग हैं, थोड़ा आप लोग भी समझ के कीजिए। ये तो राज को नाश होने के लिए हम आप और सब लोग, दो नेता और सब लोग मिल करके राज को नाशे कर देंगे। लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बच गया है और तैयारियां चल रही हैं, और ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, गतिरोध बन रहा है। एक जिम्मेदार और पूर्व मंत्री आप रहे हैं, पूरे सिनेरियो को देख के कैसे देते हैं? सीट बंटवारे पर बातचीत होनी है, इस आप लोगों की तैयारी कितनी पुख्ता है? देखिए, सीट बंटवारे के संबंध में हमारे जो मेजर अलायंस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में एक राउंड बात हो चुकी है।
इसमें किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार में और गठबंधन का टीम में थोड़ा बहुत उबड़ खबड़ होता है, कई कई तरह की बातें होती है, लेकिन इस बार हमें इसको माने ये जो अहंकारी सरकार को, मोदी को उखाड़ को फेंकने के लिए हमें कहीं ना कहीं खट्टा मीठा भी अनुभव करके हमको एकजुट होना ही होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कम बेसी करके भी हमको अपने को ये करा लेना होगा। बातचीत के लिए समय देने के लिए शुक्रिया। तो ये झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं और वो कह रहे हैं कि सियासी गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष में भले हो, लेकिन जहां तक बात आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है, उसमें सहयोगी दलों के साथ किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है। जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो सुलझा ली जाएंगी, तैयारी हो रही हैं, और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इस पर भी उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.